गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शाम के बजे होंगे 7। ये प्रैक्टिस सेट आता है आपके पास। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 100 से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे। ट्रिक्स जो बताऊँ याद रख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, तो सारे रिपीट होते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे यूपी टेट का, सी टेट का, एच टेट का, 3 एग्जाम्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक अपवादों के अनुसार रहने की क्षमता को आत्मसात करना। ये परिभाषा कैसे याद करोगे, इस परिभाषा में आपको इतना याद रखना है, सामाजिक अपवाद। क्या याद करना है, सामाजिक अपवाद। तो समाज में जो अपवाद होते हैं ना, वो कौन होते हैं, चोर डकैत होते हैं, उन्हें क्या कर लो, लॉक कर लो। क्या कर लो, लॉक। तो ये हरलॉक ने कहा था कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होते। ठीक है, एरिक्सन ने क्या दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, 8 अवस्थाएं बताइए। CS याद रखो, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, रचनात्मकता की विशेषता क्या है। रचनात्मकता क्या होती है बताओ, क्रिएटिविटी। क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, आउट ऑफ द बॉक्स। और ये किस में आती है, अपसारी चिंतन में आती है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, मौलिकता होती है। मौलिकता मतलब नयापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से कर रखी चीज़ें वही उसी के बारे में सोच लो। नयापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, मतलब बहुत तरीके से सोच सके। प्रभाव होना चाहिए, मतलब बार बार सोच सके। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार के विकास में हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों शामिल होती हैं। तो किस में होती हैं, तो ये होता है फाइन मोटर स्किल। कौन सा, फाइन मोटर स्किल। जब आप लिखते हो ना, तो वो होती है फाइन मोटर स्किल। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, जो आप कूदते हो, चढ़ते हो, इस सब में क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, डांस वांस में ग्रॉस मोटर आता है। नेक्स्ट, देखो, चरण जिसके बच्चा एक वस्तुओं और घटनाओं में तार्किक रूप से तर्क करना कब शुरू कर देता है, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है कब, सर प्लीज़ कम फास्ट। तो तीसरी अवस्था में, कंक्रीट में। कौन सी में, कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक चलती है, 7 से 11। अब एक चीज़ आता है, मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है कि बच्चे में भाषा का विकास किस अवस्था से शुरू होता है पियाजे की, तो वो होगा पूर्व संक्रियात्मक। याद रख लेना, ये पूर्व संक्रियात्मक ही आएगा, आप लोग दिमाग में और कुछ मत डालना। एनिमिज्म जो कहते हैं ना, कि सूर्य गुस्सा में, ये सब इसमें ही आ जाता है। और कौन सा, ये एक अवस्था आती है इसमें क्या, कि बच्चा दूसरों का परसेप्शन नहीं समझता। ठीक है, ईगोसेंट्रिक होता है। क्या होता है, ईगोसेंट्रिक। वो भी क्या किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक में। याद रखना। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताया मैंने आपको, बी। ठीक है, औपचारिक में अमूर्त सोचने लग जाता है। किसकी अवस्थाएं, प्याजे की। प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। इनके 3 बच्चे थे। ठीक है, लॉरेंट ल्यूसन जैकलिन, वो याद मत करना, बस इतने याद रखना, बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये कहाँ क्या था, इसने क्या सिद्धांत दिया बताओ, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसको फॉलो किया था, प्याजे को। किसको फॉलो किया था, प्याजे को। प्याजे ने सबसे पहली बार दिया था ना। कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति का सही सूचक है, अनुपस्थिति किसमें होती है नैतिकता। तो स्तर का मतलब हुआ लेवल दिए थे इन्होंने 3, स्टेज दी थी 6। तो लेवल में पहले में कौन कौन सी होती हैं, पहले में 2 स्टेज होती है ना। एक तो होती है कौन सी, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, दूसरी होती है टिट फॉर टैट। तो इन दोनों में ना नैतिकता नहीं होती बच्चे में। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक है। कौन सा है, ज्ञानात्मक के भावात्मक या क्रियात्मक। तो कौन सा है, कॉग्निटिव होगा। चिंतन कहाँ चलता है, कॉग्निशन में चलता है ना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण आता है बताओ, सीखने और परिपक्वता के कारण आता है। ठीक है, तो हमारा जो है ना, व्यवहार में परिवर्तन किसकी वजह से आता है, सीखने और परिपक्वता की वजह, दोनों की वजह से आता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, शिक्षार्थियों को तत्परता की बात कर रहा है। अवधारणा शिक्षक के लिए कब जरूरी है, जब वो KG में पढ़ा रहा हो, ग्रेड 1 में पढ़ा रहा हो, कि शैक्षणिक गतिविधि, कोई भी नई गतिविधि आप करा रहे हो ना, तो भी सबसे पहले आप क्या करोगे, बच्चे को तत्परता का मतलब क्या है, रुचि डेवलप करना। रुचि किससे रिलेटेड है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। 3 सिद्धांत दिए थे, मुख्य सिद्धांत हैं। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव 1898 में आए थे, बिल्ली पर प्रयोग किया था। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, इतना याद रख लेना। और एजुकेशनल छोड़ो, वो रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से भावनात्मक अनुभव कौन से होते हैं बताओ, भावनात्मक अनुभव कौन से होते हैं। तो भावनात्मक अनुभव आपके होते हैं कैसे, बताओ कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे या अव्यक्तिक होंगे। ये व्यक्तिपरक होते हैं। अब कैसे, देखो, अभी एक आदमी भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है, भीख। हो सकता है आपको दया ना आए और मुझे दया आ जाए, हो सकता है कि मुझे दया ना आए, उस पर आपको आ जाए। तो सबके अलग अलग होती हैं भावना। ठीक है, अब देखो और बताऊं कि अभी
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो बहुत सारे लोगों को दया नहीं आएगी कि पाकिस्तान के मर रहे हैं, मगर है तो वो भी इंसान, है तो इंसान ही ना जो मर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की भावना अलग अलग होती हैं। तो देखो ये युद्ध वगैरह ना किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते, हम जीत भी जाते हैं ना तो भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है हमारा। तो सब जो भावनाएं होती हैं ना क्या होती हैं, व्यक्तिपरक होती हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इमोशनल एकदम से बढ़ते हैं। ऐसे देखो आपके घर पे चोरी हो गई तो और सुबह एकदम से पता पड़ा तो आप एकदम से परेशान हो जाओगे। और ये मरते कैसे हैं, धीमे धीमे, 1 दिन 2 दिन कहते हैं ना, टाइम के साथ सब सही हो जाता है, ये आपने सुना होगा। तो वही बात है, धीरे धीरे सही होती हैं चीज़ें, धीमे धीमे भूलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सबसे ज़्यादा गुरु भाव कौन सा है, मतलब मास्टर इमोशन कौन सा है, तो जो डर है ना वो सबसे ज़्यादा मास्टर है। डर को सबसे क्या कहा जाता है, मास्टर इमोशन कहा जाता है। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें से उपकौशल के लिए पूर्व कथन कौन सा है, किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन किस में करते हो, अब देखो ऐसे समझो, जब पढ़ते हो ना कोई चीज़, जैसे आपको मैं कहानी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ते पढ़ते आप कहते हो ना कि चलो अब क्या होगा, ये राजा युद्ध लड़ने जाएगा, अब रानी से शादी हो जाएगी, अब उसके बच्चे, ऐसे प्रिडिक्ट करने लग जाते हो। अच्छा अब क्या होगा, इसमें विलन आने वाला है, ऐसे बोलते हो ना। तो हम प्रिडिक्ट करते हैं पढ़ने के समय, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्किल्स 4 होती हैं, LSRW। तो देखो क्वेश्चन ये था मेरा कि जो भाषाई कौशल है LSRW, जैसे हिंदी में मैंने आपको ट्रिक बताई सोबोपली, क्या बताई, सोबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सब क्या एकीकृत एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं एक पढ़ाऊंगा कल दूसरा पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिनको कौशलों का पारस्परिक पेन पेपर, ऐसे समझो, लैंग्वेज स्किल डेट कैन नॉट बी असेस, ऐसे 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं LSRW। तो पेन पेपर टेस्ट से, कौन से पेन पेपर टेस्ट से कौन से चेक नहीं हो सकते। पेन पेपर से ये थोड़ी ना पता पड़ेगा कि आप कैसा लिसनिंग कर रहे हो, कैसा बोल रहे हो, ये नहीं पता पड़ सकता। सुनना और बोलना थोड़ी ना चेक कर सकता आपका पेन पेपर से। अब ऐसे समझो, जो लिखते हैं ना, लिखते समय आपने मुझे लिख के कुछ दे दिया, तो उसमें ये थोड़ी ना पता पड़ा कि आपने सुना भी सही और बोला भी सही, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो प्री रीडिंग होती है, जैसे कि देखो अभी रीडिंग 3 प्रकार की होती है, प्री रीडिंग, ठीक है, रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। मतलब रीडिंग से पहले थोड़ा हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, एक मेन आइडिया बता देते हैं ना कि ये है, इस तरीके की कहानी है ये, ठीक है, बता देते हैं ना। तो एक ओवरव्यू जो दे देते हैं उसे कहते हैं प्री रीडिंग। इसमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं लर्नर को, ठीक है। और जो तत्परता का नियम है ना वो इसी तरीके से आधारित है, यहीं पर हम थोड़ी रुचि जगाते हैं उसकी, ठीक है। अब ऐसे समझो प्री रीडिंग, जैसे कि कोई मूवी है, मूवी से पहले जो ट्रेलर आता है ना, तो वो क्या है, एक तरीके से थोड़ा उसके बारे में बता जो देता है, थोड़ा सा जो जनरल आइडिया दे देता है, वही है, उसी तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लगाओ तो शेयर करना ना। व्याकरण शिक्षण का देखो, कभी भी ग्रामर की बात करेगा ना, ग्रामर क्यों जरूरत होता है, एक्यूरेसी के लिए जरूरत होता है। किसके लिए, एक्यूरेसी। फ्लुएंसी ग्रामर से नहीं आती, कभी भी याद रखना। फ्लुएंसी क्या होती है, कितनी जल्दी, मतलब आप स्पीड से बात कर रहे हो, मतलब कितना फ्लो है आपकी बातों में। जैसे इंग्लिश है ना, बहुत सारे लोग अटक अटक के ए इस तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग फ्लो के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लुएंसी है ना वो होता है फ्लो, आपकी बातों में फ्लो कितना है, तो ये ग्रामर से कभी नहीं आता फ्लो, ठीक है। लिटरेसी न्यूमरेसी इसका मतलब नहीं, सटीकता बिल्कुल सही आंसर इसका ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट देखो, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन कब इफेक्टिव होता है, पिक्चर किसके लिए होता है बताओ। पिक्चर को देख के क्या करोगे आप, स्पीक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्पीक। अब ऐसे समझो, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, एक ऐसे सीनरी दिखाई, इसमें घर बन रहा है, झोंपड़ी बन रही, सब कुछ बन रहा है, तो आप उसे देख के सब बोलोगे कि ऐसी झोंपड़ी है, ऐसा घर है, ऐसे औरत बैठी है, इसमें बच्चों को खिला रही है, ठीक है, एक बच्चे खेल रहे हैं, बाग है, इस तरीके से क्या करोगे आप, स्पीक करोगे। पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन से क्या आता है, बोलना कौशल आता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ICT एक नया टॉपिक आपके में जुड़ा है, तो याद रखना ICT, ठीक है। ICT की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक चीज़ याद रखना, हार्डवेयर, ये क्वेश्चन बहुत आया है, याद रख लेना, एंड सॉफ्टवेयर, अलग से लिख लेना। संप्रत्यय किसने दिया, ये दिया था लुम्सडेन ने, ये पेपर में सीधे मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि ICT वाला टॉपिक जुड़ गया ना, और उसका एक ही यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लुम्सडेन, याद रख लेना थोड़ा सा दिमाग में। नेक्स्ट है सूचना संप्रेषण तकनीकी में, देखो ऑनलाइन सीखना, वेब पे आधारित, एड्यूसेट। अच्छा अपना ना पहला पढ़ाई से रिलेटेड जो उपग्रह था वो एड्यूसेट था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अपना सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, अगर केवल सीधे पूछ ले तो 1975 वाला, ठीक है। और स्पुतनिक था रसिया का 1957 वाला, और पढ़ाई से रिलेटेड पूछ ले तो एड्यूसेट था अपना, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दिमाग में रखना। अब तक देखो सूचना और संप्रेषण के लिए क्या, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, ईमेल, सब। ईमेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ICT जुड़ गया है ना,
तो हो सकता है इसमें सीधे पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डाल सकता है उसमें इस तरीके से, क्योंकि आईसीटी जुड़ गया है रीट में। नेक्स्ट, और यूपी में तो है ही पहले से ही। देखो टॉरेंस है, टॉरेंस ने किसकी बात की, सृजनात्मकता की। ये क्वेश्चन सीधे आता है कि टॉरेंस किससे रिलेटेड है, तो सृजनात्मकता से रिलेटेड। तो इसमें कौन सा कार्य संबंधित नहीं है इनसे, तो देखो कभी भी याद करने वाली चीज़ ना नहीं है। याद करने वाली चीज़ केवल आशुबैल ने कही है। किसने कही, आशुबैल को छोड़ के किसी ने याद करने वाली चीज़ नहीं कही है। आशुबैल ने निगमन तर्क पर जोर दिया है। कॉग्निटिव व्यू की बात करते हैं, किसकी, कॉग्निटिव व्यू की। 4 प्रकार से सीखना बताया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी है, सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा होगा बताओ। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपचार। उपचार से पहले हम क्या करते हैं, निदान। निदान में क्या हो जाती है, पहचान, दिक्कत क्या चली, फिर उपचार कर देते हैं। संवर्धन कार्यक्रम पता है प्रतिभाशाली के लिए ज़रूरत होती है, किसके लिए, प्रतिभाशाली, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। विकास क्या होता है, संचयी प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, संचयी। विकास किसका परिणाम होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। याद रखना ये 3 चीज़। विकास कैसे, जीवन पर्यंत चलता है। ये 3-4 फैक्ट याद कर लें, जीवन पर्यंत, हेरिडिटी, एनवायरमेंट का गुणनफल, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संचयी प्रक्रिया। सही हो जाएगा फिर आपका आंसर। इसमें से अध्यापक के लिए शैक्षिक क्यों जरूरत है, बच्चों को समझने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत होती है, बच्चों को समझ सके। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना मिलकर करते हैं। अगर कोई चीज़ मिलकर हो रही है तो क्या है, सामाजिक निर्मितवाद। इसकी बात किसने करी थी, बायगोत्स्की। बायगोत्स्की कौन है, सामाजिक निर्मित, सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था, मेक बिलीव प्ले। और क्या था, इन्होंने ये जो मिल के करते हैं ना सामाजिक निर्मितवाद, तो इन्होंने ही दिया था ये, ठीक है, याद करना। रेसिप्रोकल लर्निंग, ठीक है, याद रख लेना इतना। नेक्स्ट है, देखो रोहन नाम का एक लड़का है, बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है। बाहुबली किताब आई थी ना, बाहुबली जो मूवी आई थी, तो वह ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली में उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। वो सस्पेंस छोड़ दिया था ना पहले उसमें। तो किसका उदाहरण, ये आंतरिक रूप से प्रेरित है। वो कैसे, आंतरिक रूप से, कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो त्रिविमीय त्रितंत्री सिद्धांत या ट्राई आर्क की थ्योरी कहते हैं, ट्राई आर्क की थ्योरी। ये किसने दी है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। इनकी किताब है बियॉन्ड आईक्यू, ये याद कर लेना। कौन सी, बियॉन्ड आईक्यू, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। लव ट्रायंगुलर थ्योरी, कौन सी, लव ट्रायंगुलर थ्योरी किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने, याद रखना, ठीक है। और ACP 3 घटक बताए इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और थॉर्नडाइक का तो आपको बताइए, हार्वर्ड गार्डन ने क्या दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। 8 प्रकार की बुद्धि बताइए, और 8वीं कौन सी बुद्धि थी, नेचुरल, ठीक है। और बस इतना याद रख लें। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ। देखो व्यवहारिक होता है, धनात्मक होता है, सामाजिक होता है, मगर कभी भी मानकीय और शुद्ध विज्ञान नहीं होता। शुद्ध क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके ना परिणाम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो शुद्ध नहीं होता, मानकीय नहीं होता, इसको थोड़ा सा लिख लेना। नेक्स्ट, अब इसमें देखो मिलान करना है, तो मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। और क्या दिया था, गत्यात्मक मनोविज्ञान दिया था। कौन सा, गत्यात्मक मनोविज्ञान। व्यवहारवादी कौन है, हल। वैसे व्यवहारवाद किसने दिया था, बाटसन ने दिया था। गेस्टाल्टवादी कौन है, बर्दीमर। गेस्टाल्टवाद में और कौन आते हैं, कोहलर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए। निर्मितवादी कौन है, बायगोत्स्की। अगर इसमें कौन का नाम आ जाए, प्याजे, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब मिला लेना आप। नेक्स्ट, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक। देखो उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणन में सहायता। देखो अगर आपको प्लस सिखाया, उससे आपको मदद मिल गई मल्टीप्लाई सीखने में। मैंने आपको साइकिल सिखाई, साइकिल से सीखने से आपको मदद मिल गई स्कूटी सीखने में। किसमें, स्कूटी सीखने में। तो ये सब क्या है, ये ऊर्ध्व होते हैं। कौन से होते हैं, ऊर्ध्व स्थानांतरण। इसे ही क्या कहते हैं, लंबवत अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। इसे ही धनात्मक कहते हैं, याद रखना। द्विपार्श्विक क्या होता है, एक हाथ को कुछ सिखाया, दूसरे हाथ में आ गया, मतलब एक शरीर के भाग को कोई चीज़ सिखाई जाए और दूसरे में आ जाए, तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक। याद रख लेना, ये 2 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। तो देखो अधिगम समायोजन है, सही बात है। सार्वभौमिक है, सही बात है। अब देखो परिवार, उसमें व्यवहार में परिवर्तन है, सही बात है। मगर कभी भी अधिगम देखा तो ही ना जा सकता। अभी आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, आपने कितना पढ़ लिया, मैं कैसे चेक कर लूँगा, नहीं चेक कर सकते, ठीक है। तो ये प्रेक्षण ही नहीं होता, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये फैक्ट याद रख लेना, TAT परीक्षण ये किसने दिया था, ये किस पे आधारित है, पहली बात तो बताऊँ, व्यक्तित्व पे। किसने दिया था, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था, ठीक है। कब आया था, 1935 में आया था। मगर अपने इंडिया में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपने इंडिया में किसने दिया था, तो ये उमा चौधरी ने दिया था। किसने, उमा चौधरी, याद रखना, ये पूछा गया। कार्ड कितने होते हैं, 30 + 1। 30 ऑप्शन में हो तो 30 लगाना, 30 + 1 हो तो 30 + 1 लगाना। बेसल आयु किससे रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। किससे, बुद्धि। बेसल होता है कम से कम जितना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसे कहते हैं आपका बेस है इतना, ठीक है। टर्मिनल आयु रहने देना। बुद्धि लब्धि की सूत्र MA/CA, कौन सा, MA/CA × 100। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था।
टर्मन कहाँ के थे बताओ, अमेरिका के थे। और कब दिया था इन्होंने, 1916 में दिया था। स्टर ने क्या दिया, अवधारणा दी थी इसकी, किसकी, IQ की शुरुआत करी थी, ऐसे समझ सकते हो। IQ बराबर MA/CA दे दिया था बस उन्होंने, इंटू 100 इसने किया था टर्मन ने, ठीक है। और ये कब दिया था, 1912 में, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, रोर्सा के जो परीक्षण है ना, उसमें 5 काले होते हैं, 5 काले सफ़ेद होते हैं, ठीक है। अब ये 5 बहुरंगी गलत दिया इसने, 3 बहुरंगी होते हैं, ठीक है, और 2 काले लाल होते हैं, काले लाल। ये पूछे जाते हैं कितने काले लाल हैं, कितने बहुरंगी, कितने काले सफ़ेद है, ये हर बार पूछा गया है, तो याद रखना, ठीक है। और कब आया था, 1921 में आया था, ठीक है। और किसका है ये, व्यक्तित्व का है, प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपके प्याजे हैं कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, तो हरमन रोसा भी कहाँ के, हर किसी के मन में चलती है ना कि वो कहाँ घूमे, स्विट्जरलैंड पर जाए, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन एक गलती से बीच में डल गया है, याद रख लेना मैथ का। अब देखो इसमें बताना जीरो कितनी होंगी, तो जब भी जोड़ते हैं ना हम, तो जितनी सबसे कम जीरो होती हैं जिस संख्या में, उतनी जीरो होती है, उसमें 1 हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि आपकी CDP में ना, आप लोग कहते हो मैथ पढ़ा दो, तो आखिरी में मैथ के क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, तो आप बता देना इस तरीके से, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, बातें आपको जाननी है क्या मैथ के बारे में, मतलब कि जो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन कर सको, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बस, ट्रिक्स वगैरह छोटी छोटी बता दी, तो आप बताना ये, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे, अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, आखिरी में ही डाला करूँगा, ठीक है, याद रखना। तो प्लीज़ शेयर करना और ये बताना मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिया करूँ या नहीं डाला करूँ, जिससे कि मैथ एक ना आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, बेसिक चीज़ें अगर क्लियर होती गई तो। प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत सारे फैक्ट्स बताए, बाकी कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अपना अपनों का ध्यान रखना, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।